जय हिंद फ्रेंड्स। आज हिंदी के वीडियो में हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ। उसके बाद इसी क्रम में हम व्याकरण के वीडियो बनाएंगे और व्याकरण को हम जीरो से शुरू करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं व्याकरण के, जो शब्द परिवर्तन की इकाई है, जैसे वचन, लिंग, कारक आदि पर। तो आप उन्हें भी अतिशय अकेडमी पर सर्च करके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा से संबंधित जो मुख्य पॉइंट है वहीं से, यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? तो भाषा की उत्पत्ति में हम देखते हैं कि भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष धातु संस्कृत की धातु है, यानी संस्कृत की भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। और भाषा का अर्थ है विचार प्रकट करना। संस्कृत की धातु हिंदी में क्रिया होती है, यानी जो हिंदी में क्रिया होती है वो संस्कृत की धातु से ही बनती है। परिभाषा, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के आपस में विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। यानी जिस माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे भाषा कहा जाता है। अर्थात मन के भावों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यानी हमारे मन में जो भाव उठते हैं, जिसे हम विचार कह सकते हैं, उनको जिस माध्यम से प्रकट करते हैं तो इस माध्यम को ही भाषा कहा जाता है। विचार क्या है? यहाँ दो बातें हैं, देखो, विचार और एक माध्यम। तो सबसे पहले हम देखते हैं विचार। विचार है एक अध्वन्यात्मक इकाई। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। अ से अर्थ है नहीं, और ध्वनि से अर्थ है आवाज, और आत्मक से अर्थ है स्वरूप लिए हुए। यानी जो हमारे मन के विचार है वो हमारे भाव, उनमें कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन हम जब दूसरों को पहुंचाते हैं तो बोलकर भी पहुंचा सकते हैं, लिखकर पहुंचा सकते हैं, या संकेत के माध्यम से। तो हम जिस भी माध्यम से पहुंचाते हैं वो माध्यम भाषा होता है। तो ये थे विचार। अब हम देखते हैं आगे माध्यम। तो माध्यम है तीन प्रकार के, यानी तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? बोलकर, लिखकर और संकेत के द्वारा, जिन्हें हम भाषा कह सकते हैं। यानी इन तीनों माध्यम से ही हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम भाषा की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो इन विशेषताओं में सबसे पहले है अर्जित संपत्ति, यानी भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसे? तो भाषा अर्जित संपत्ति है क्योंकि मनुष्य समाज में रहकर सीखता है। मनुष्य समाज में रहता है और एक दूसरे से संपर्क में आने से ही वो सीखता है, अर्थात अनुकरण के द्वारा सीखता है। भाषा की दूसरी विशेषता है वो सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया कैसे है? क्योंकि भाषा का विकास धीरे धीरे होता है, यानी धीरे धीरे भाषा विकास की ओर आगे बढ़ती रहती है। तीसरा देखते हैं, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अंतिम स्वरूप कैसे नहीं है? तो अंतिम स्वरूप इसलिए नहीं है कि भाषा समय के साथ और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। भाषा का विकास 1050 विक्रम संवत में हुआ। भाषा परिवर्तनशील होती है। तो इसी को हम आगे देखेंगे कि भाषा कैसे संस्कृत से हिंदी में आई और उनके बीच में कितनी भाषाओं ने अपना रूप बदला। चौथा है भाषा का मानक स्वरूप होता है। इसका एक निश्चित व्याकरण होती है, लिपि होती है, यानी जो भाषा बन जाती है, जिसको भाषा का स्वरूप मान लिया जाता है, उसका एक मानक रूप होता है। उसकी जो व्याकरण है वो निश्चित होती है और उसके जो लिपि चिन्ह होते हैं वो भी निश्चित कर दिए जाते हैं। भाषा कठिन से सरल की ओर, यानी जो भाषा है वो कठिन से सरल की ओर आगे बढ़ती रहती है। यानी मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार भाषा में शब्दों का प्रयोग करता है, इसीलिए वो परिवर्तन भी होता रहता है उसमें, और उसके अतिरिक्त वो अपने अनुसार उसे सरल बनाने की कोशिश करता है। अब हम आगे भाषा का विकास क्रम देखते हैं। तो भाषा के विकास क्रम में सबसे पहले आता है सुनना, यानी बालक सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और उसके बाद सीखता है लिखना। तो ये भाषा का एक निश्चित विकास क्रम है, इसे हमें याद रखना है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इनमें से
3 ऑप्शन भी दे दिए जा सकते हैं एक ऑप्शन को छोड़कर, तो हमें उसका क्रम अगर ध्यान होगा तो हम उसे सही टिक कर सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना, इसमें से मान लो पढ़ना हटा दिया गया है और सुनना, फिर लिखना या बोलना, या सुनना, बोलना, लिखना, इस तरह से चेंज करके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ से पढ़ना नहीं है तो सुनना, बोलना और लिखना इसका क्रम होगा। और इसकी ट्रिक है सुबोपली। सुबोपली शब्द से ये चारों क्रम हमें याद रह सकते हैं। अब देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है मौखिक। मौखिक प्रकार में कौन कौन से आते हैं? रेडियो, सभा, संबोधन, साक्षात्कार। इसमें बोलकर अपने विचारों का इधर उधर आदान प्रदान होता है, या फिर हम अपने विचारों को दूसरों तक कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यह है इसका मौखिक रूप। दूसरा रूप है लिखित। तो लिखित रूप में क्या क्या आता है? पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, समाचार, ये लिखित होती है। इनमें लिखे हुए को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन लिख करके ही पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। तीसरा प्रकार है सांकेतिक। सांकेतिक का अर्थ है संकेत या इशारे से। इसमें कौन आते हैं? एम्पायर, ट्रैफिक पुलिस आदि। यानी जो एम्पायर होता है, जो खेल होता है उसमें एम्पायर होता है, वो अपनी बात को मुंह से नहीं बोलता है, वो इशारों के माध्यम से ही खिलाड़ियों को अपनी बात समझा देता है। ट्रैफिक पुलिस, यानी ट्रैफिक पुलिस भी बोलता नहीं है, रोड पर गाड़ियों को अपने इशारे से ही मोड़ने के लिए बता देता है। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। यानी अब तक तो हम केवल भाषा के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमें देखना है कि हिंदी भाषा कैसे आई। तो इस हिंदी भाषा के विकास के क्रम में हम देखते हैं कि इन 3 दृष्टिकोण से हम हिंदी भाषा के विकास को समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण और तीसरा है संवैधानिक दृष्टिकोण। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हिंदी की जगत जननी मूल भाषा संस्कृत है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखें तो हिंदी की जो जननी है, हिंदी की जो माँ है, वो संस्कृत है, और संस्कृत को ही मूल भाषा कहा जाएगा क्योंकि सबसे पहले संस्कृत ही आई थी। तो मूल भाषा और जननी दोनों संस्कृत को ही कहते हैं, और प्रश्न में जननी या मूल भाषा कुछ भी कह करके लिख करके पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, और पूछ लिया जाए हिंदी भाषा की जननी या हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी है, तो आंसर होगा संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप हैं। यानी जो संस्कृत भाषा के कौन कौन से 2 रूप सामने आए और कैसे विकास में आई संस्कृत की भाषा के बाद अन्य भाषाएं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संस्कृत में, इसका पहला रूप है वैदिक रूप और दूसरा है लौकिक रूप। जब संस्कृत का प्रचलन था, यानी संस्कृत भाषा बोली जाती थी, तो सबसे पहले था वैदिक रूप। वैदिक रूप बहुत कठिन था, और लौकिक रूप जो लोक जनसामान्य में प्रचलित था। तो जो वैदिक रूप है उसको देखते हैं। संस्कृत का वह रूप जिसमें वेद, उपनिषद आदि लिखे गए तथा वे बोलने पढ़ने में कठिन थे, इसलिए संस्कृत के इस रूप का विकास जन सामान्य में अधिक प्रचलित नहीं हुआ। यानी जन सामान्य में अधिक विकसित नहीं हो पाई, ये बहुत कठिन थी, इसलिए इसमें केवल वेद उपनिषद ही लिखे जा सके। और दूसरा रूप कौन सा सामने आया? तो दूसरा रूप आया लौकिक रूप, यानी आम बोलचाल की भाषा थी। दूसरी बात, अनिश्चित भाषा शब्दों का प्रयोग होता था इसमें, क्योंकि ये लौकिक रूप था इसका। और साहित्य के सरल शब्दों का प्रयोग, जो साहित्य भी लिखा जाता था तो उनमें सरल शब्दों का प्रयोग होता है। और कौन से लौकिक रूप में कौन से साहित्य लिखे गए? रामायण, महाभारत आदि धर्म ग्रंथ लिखे गए। अब हम देखते हैं संस्कृत के बाद कैसे भाषा का विकास हुआ और कौन कौन सी भाषाएं आई। यानी जो ये तो संस्कृत के हमने रूप देखे। संस्कृत के बाद जो भाषा आई वो थी पाली। पाली भाषा का विकास हुआ, और पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। जब बौद्ध धर्म का विकास हुआ, बौद्ध धर्म प्रचलन में था, उस समय वो पाली भाषा बहुत अधिक विकसित हुई, और पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए। उनमें सबसे मुख्य है त्रिपिटक। उसके बाद पाली भाषा के बाद आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जब आई तो उस समय जैन धर्म का प्रचलन था, तो जैन धर्म ग्रंथ
प्राकृत भाषा में लिखे गए। अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। उसके बाद अपभ्रंश, पाली और प्राकृत के बाद जो अपभ्रंश भाषा आई वो शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप था। यानी जन सामान्य अपनी सुविधा के लिए, सरलता के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलने लगी। तो धीरे धीरे शब्द का रूप बिगड़ना आरंभ हुआ और ये हुआ उच्चारण अज्ञानता और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। यानी उच्चारण में गलती होने लगी। जैसे रामेश्वर शब्द है तो उसको रामेश्वर रामेश्वर इस प्रकार से बोला जाने लगा। तो इस प्रकार की अशुद्धि के कारण अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के बाद शोरसेनी अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली हिंदी। तो इस प्रकार से जो हिंदी है उसका विकास हुआ। अब हम एक नोट देख लेते हैं कि मूल रूप से सभी भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है। यह हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जो सभी भाषाओं का विकास है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे बताएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।